अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप लोग नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हैं। ये सारा काम हम लोग आज अपने पीसी पर, कंप्यूटर पर करने वाले हैं। अगर आप लोग मोबाइल यूज़र हैं, तो आप लोग आराम से फ़ोटोपिया का यूज़ कर सकते हैं, जो कि सेम टू सेम प्रोसेस के साथ आप ये काम कर सकेंगे। कोई डिफ़रेंस नहीं है, सारा इंटरफ़ेस भी सेम है और सब कुछ इसमें सेम है। मेन चीज़ होती है टेक्निक की। अगर आपको टेक्निक समझ आ जाती है, तो फिर आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फ़ोटोशॉप को ओपन करके ये मैंने एक साइज़ लिया हुआ है, ठीक है जी। विड्थ उसकी आपने रखनी है 3840 और हाइट जो रखनी है 2160 रखनी है 4 के रेज़ोल्यूशन में। जो ज़्यादातर थंबनेल है इसी रेज़ोल्यूशन में बन रहे होते हैं नात वगैरह के। आम थंबनेल हम 1920 मल्टीप्लाइड बाय 1080 में बनाते हैं, लेकिन नात के लिए हम लोग ये रेज़ोल्यूशन लेंगे। ये रेज़ोल्यूशन लेने के बाद अब आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देना है। हम बाय द वे हम लोग कुछ ऐसा डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे जैसे कि ये थंबनेल बना हुआ है। इसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हुए हैं, तकरीबन 17 मिलियन व्यूज़ हैं इसके। अभी ये 10 मिलियन का ही लगा हुआ है इसके ऊपर। तो अगर ये अच्छा है तो इसके ऊपर व्यूज़ आए हैं, तो हम इस तरह का ही कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने इमेजेस कहाँ से लेनी है बैकग्राउंड के लिए, या फिर जो भी आप इसके अंदर इमेज यूज़ करेंगे वो आप लोगों ने कहाँ से लेनी है। उसके लिए आप लोगों ने गूगल पर जाना है। ये आप लोगों के पास कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे पिक्साबे हो गए, यहाँ से आप लोग कोई भी इमेज ले सकते हैं। पिक्सल से आप कोई भी इमेज ले सकते हैं। फ्री पिक से आप कोई भी इमेज ले सकते हैं। उसके अलावा पिंटरेस्ट तो है ही आपके पास, लेकिन ये मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता कि इसके ऊपर कॉपीराइट आने का खतरे हैं, क्योंकि इसके ओनर का किसी को भी नहीं पता। लेकिन ज़्यादातर नात के थंबनेल्स के अंदर लोग इससे यूज़ कर लेते हैं डाटा। बाकी इससे वीडियोज़ वगैरह यूज़ करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके ऊपर कॉपीराइट लग सकता है। थंबनेल में आप जब मॉडिफ़िकेशन कर लेंगे, तो खतरा कम हो जाता है। तो बाय द वे आप यहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का तरीका नहीं बताऊँगा, वो आप लोगों को आता है पहले से ही। उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पर इमेजेस डाउनलोड कर ली हैं, वो कौन-कौन सी मैंने की हैं ये देख लें आप। इन्हीं इमेजेस को हम लोग यूज़ करके कुछ थंबनेल बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ और इसे मैं इस तरह से पकड़ कर यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ। जैसे मैं इसे यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, तो ये हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पर एक और काम करना है। यहाँ से मैं पिक्साबे से ना एक नेचर की इमेज ले लेता हूँ, जैसे लाइट कलर में हो जो। वो क्यों लेनी है वो मैं आपको बताता हूँ। बड़े काम की चीज़ है, जैसे ये वाली इमेज। तो यहाँ से आपने सिंपल डाउनलोड पर क्लिक करके फुल रेज़ोल्यूशन में लेकर इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो जाएगी। आपने इसे इस तरह से पकड़ना है और फ़ोटोशॉप में लाकर छोड़ देना है सिंपल। इसे इस तरह से हम लगाएँगे और कंट्रोल टी करके ये देखें आपकी कुछ इस तरह से होगी। जैसे ही आप इस लेयर को यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करेंगे, तो ये इस तरह से बड़ी हो जाएगी। तो इसके जो कंट्रोल्स हैं वो ओपन हो जाएँगे। अब आप इसे अपने हिसाब से इस तरह से बड़ी कर सकते हैं। बड़ी करने के बाद आपने क्या करना है, इसे इस लेयर को इस तरह से पकड़ते हुए नीचे की तरफ ले जाना है। लेके जाने के बाद अब आपने यहाँ से जाना है फ़िल्टर्स में और ब्लर में। यहाँ से आपने गॉसियन ब्लर को लेना है और गॉसियन ब्लर को लेने के बाद यहाँ पर आपने अपने हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है, जितना आपको ब्लरी चाहिए बैकग्राउंड। तो मुझे कुछ इस ऐसे ही चाहिए, तो मैं इसे यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब ये ऊपर वाली जो इमेज है, आप लोग चाहें तो इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। पहले मैं इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसका बैकग्राउंड अगर हम रिमूव करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है। लेटेस्ट वर्जन है इसलिए। आपके पास अगर नहीं आ रहा होगा, आपने सिंपल क्या करना है, इसे इस तरह से सेलेक्ट रहने देना है। तो उसके लिए आप लोगों ने सिंपल इसे सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो यहाँ से ये जो सब्जेक्ट है, जो मेन होगा, उसे वो सेलेक्ट कर लेगा। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से नीचे मास्क के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये मैंने आपको बताना था इसलिए मैंने बता दिया, लेकिन मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा। मैं इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ और पहले वाले ही को ही ले लेता हूँ और अब मैं इसके ऊपर एक मास्क बनाऊँगा। यहाँ से नीचे मास्क के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं साइड से ब्रश टूल को लूँगा और यहाँ से मैं इसका जो फ्लो है ना, वो मैं कम कर दूँगा। फ्लो कम करने के बाद इसका साइज़ अब आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? यहाँ से आप इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये भी इतना छोटा हो गया, लेकिन मुझे थोड़ा-सा बड़ा चाहिए, तकरीबन 500-600 के करीब-करीब या इससे भी बड़ा। तो बाकी ये आप ब्रैकेट्स की मदद से भी बड़ा-छोटा कर सकते हैं, तो मैं ब्रैकेट की मदद से कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपने इस तरह से करना है, ठीक है? ये देखिए कैसे ब्लेंड हो जाएगी इमेज आपस में। बाकी अगर आप चाहें तो इस इमेज को कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, बड़ा-छोटा करके देख सकते हैं कि जहाँ पर आपको अच्छी लगे इमेज। ठीक हो गया जी, ये इमेज हमारी यहाँ पर आ चुकी है, जो कि हमने अपनी इस इमेज की जगह पर लगाई है। आप लोग कोई भी कर सकते हैं, मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो सब कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पर एक इमेज लगानी है और वो हम लोग जैसे यहाँ पर लगी हुई है ना, मदीना की इमेज लगी हुई है, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो वैसे ही हम कुछ यहाँ पर ट्राई करते हैं, यहाँ पर लेके आते हैं। तो ये हमारे पास इमेज आ चुकी है, तो यहाँ से मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ।
सिंपल यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके फुल साइज़ में डाउनलोड कर लेता हूँ इसे। तो ये इमेज हमारी डाउनलोड हो चुकी है। अच्छा, यहाँ से मुझे एक और इमेज अच्छी लगी है, ये वाली मैं ले लेता हूँ और इसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसे भी मैं सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे डाउनलोड आपकी कंप्लीट होती है, अब आपने क्या करना है, सिंपल वही काम यहाँ से आप पकड़ें और यहाँ पर लाकर सिंपल छोड़ दें, तो ये आपकी यहाँ पर इमेज आ जाएगी। अच्छा, अब मैं इसे यहाँ से इसके ऊपर इसे इसी तरह से रहने देता हूँ। इसके कंट्रोल्स ओपन है, अगर कंट्रोल ओपन ना हो तो आपने सिंपल कंट्रोल टी को दबाना है, कंट्रोल्स आ जाएंगे। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और फ्लिप हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक कर देना है, तो इस तरह से आपकी जो इमेज है वो कुछ यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे यहाँ पर लगा सकते हैं ऐसे ही, और अगर आप लोग चाहें तो इसे यहाँ पर इस जगह पर भी लगा सकते हैं जैसा कि उस इमेज में एडिड है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ यहाँ पर एडिड है, तो हमने इसे यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। अच्छा, अब इसे भी हमने ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के लिए वही मास्क को लेना है और यहाँ से बी को दबाकर ब्रश को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसके ऊपर इस तरह से ड्रैग करूंगा, तो ये भी उसके अंदर ब्लेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारी इमेज जो है वो कुछ ब्लेंड हो चुकी है, जैसा कि इसमें मतलब कि ब्लेंडेड इमेज थी, तो जैसा कि इसके अंदर ब्लेंडेड इमेज थी हमने भी इसमें ब्लेंड कर दिया इमेज को। अब इसके अंदर मेन चीज़ आ जाती है कि हमने ये जो कलरिंग है, कलर की शेड किस तरह से देनी है। जैसे यहाँ पर कलर्स आ रहे हैं, तो वो कलर की शेड आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं अपने ग्रेडियंट टूल की मदद से। यहाँ से आप लोगों ने सिंपल ये जो आइकन है ना मास्क के साथ, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप जाएंगे ग्रेडियंट के अंदर। ग्रेडियंट के अंदर जाएंगे तो ये देखें यहाँ पर एक तो लगा हुआ है ग्रेडियंट। अगर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर देखें ब्लू टाइप है, तो यहाँ पर ब्लू टाइप आ रहा है। बाकी आप इसका साइज वगैरह अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं इसका साइज कम करूंगा तो ये देखें इसका साइज जो है वो एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं इसे इतना ही रहने देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक ग्रेडियंट हमने लगा लिया, दूसरा ग्रेडियंट हमने लगाना है ऊपर की जानिब से। वो कैसे लगाना है, आपने सिंपल इसके ऊपर कंट्रोल जे कर देना है, इससे डुप्लीकेट हो जाएगी लेयर। नहीं तो आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट कर लें, आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, इस तरह से ओपन होकर आएगा वही पहले वाली विंडो। आपने यहाँ पर ग्रेडियंट के सामने जो बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और जहाँ से इसके ऊपर इस साइड पे जहाँ पर कलर है वहां पर आपने क्लिक करके यहाँ से आपने कोई भी कलर ले लेना है जो आपको अच्छा लगे। जैसे ये हो गया, ये हो गया या फिर ये हो गया। तो मुझे ये वाला सही लग रहा है तो मैं इसे ही लेता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से भी मैं ओके कर देता हूँ। बाकी ये ट्रांसपेरेंसी वाला जो आपको ग्रेडियंट है वो आपको मिलेगा बेसिक वाले में, ये देखें ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी मर्जी का कलर ले सकते हैं। जैसे ये ब्लू है तो यहाँ से मैं ग्रीनिश टाइप ले लेता हूँ कोई भी, तो ये देखें जी, और इसे ओके करके यहाँ से भी ओके कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल इसे इसका जो एंगल है वो आपने नीचे की तरफ ले आना है माइनस। ठीक है, ये देखें जी कितनी प्यारी लुक बन चुकी है। जैसे कि इस थंबनेल के ऊपर थी कि ऊपर से ग्रीन है और नीचे से ब्लूइश टाइप है, तो ये चीज़ यहाँ से आ चुकी है। अच्छा, अब आपकी जो इमेज है उसको अगर आप देखें तो इसमें जो इमेज है इसमें भी ब्लेंडेड है, उसके अंदर भी ब्लेंडेड है। अगर आप चाहें तो इसे मतलब कि यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। वो कैसे करना है, सिंपल ये जो व्हाइट बॉक्स बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करें, बी को दबाएं और यहाँ से ख्याल करें कि ब्लैक आपका ऊपर होना चाहिए, फिर ही मास्क होगा। और यहाँ से मैं थोड़ा सा ब्रश का साइज छोटा करता हूँ और इस तरह से आप अपनी इमेज को जो है ना वो हाईलाइट कर सकते हैं अंदर से। ठीक है जी, जहाँ जहाँ पर आप फेरते जाएंगे वो आपकी जो इमेज है वहाँ से हाईलाइट हो जाएगी, मतलब कि छुपेगी नहीं अंदर ग्रेडियंट के अंदर। तो ये देखें जी, और यहाँ से भी आप नीचे वाली साइड से भी इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाली साइड से मैं रहने देता हूँ क्योंकि वो ब्लेंडेड ही अच्छी लग रही थी। अच्छा जी, यहाँ तक ये सारे काम हो गए हमारे। अच्छा, इसे सबसे पहले हम लोग सेव कर लेते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ मैं, तो आपके पास ऐसी विंडो शो हो जाएगी। आपने सिंपल यहाँ पर नाम दे देना, मैं लिख देता हूँ जी टेस्ट नाथ। ठीक हो गया जी, तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। तो ये ऑलमोस्ट जो हमारी मतलब कि इसके साथ मिलना शुरू हो गया बैकग्राउंड। इसके अंदर मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ। यहाँ से मैं जाऊँगा इस फोल्डर में और मेरे पास एक ये वाली इमेज पड़ी हुई है दुआ की, तो मैं इसे लेता हूँ यहाँ से और यहाँ से लेके आके इसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ सेंटर में। बिल्कुल, आप चाहें तो कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ें जो है ना ये इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट की। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो बस फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये वाली इमेज मैं ले लेता हूँ और यहाँ से लाकर मैं इसे इस साइड में रख देता हूँ और अब हम इसे करेंगे ब्लेंड। ब्लेंड करने के लिए इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा मास्क के ऊपर और बी को लेकर यहाँ से मैं इस तरह से कुछ इसे मैं ऐसे ऐसे ब्लेंड करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसका डायरेक्टली बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको तरीका बताया था। यहाँ पर मैंने रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करके मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ। अगर तो सही हो जाएगा ठीक है, अगर नहीं तो फिर देखते हैं। बाकी ऑलमोस्ट सही है। इसके ऊपर मैं बी के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं वाइट कलर को आगे ले आता हूँ और यहाँ से मैं इसकी जो ये देखें जी, ये हमारी जो एक बेहतरीन सी जो इमेज है वो भी बनकर आ गई है और इसे मैं अब यहाँ पर लगा देता हूँ। चाहे आप यहाँ पर लगा लें, चाहे आप इसे यहाँ पर लगा लें। ठीक है जी, मैं इसे यहाँ पर लगाऊंगा और जो दुआ वाला है उसे मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ये इमेज अच्छी लग रही है और यहाँ से मैं अब बैकग्राउंड में एक इमेज लगाऊंगा जैसे ये वाली है। ठीक है जी, इसे मैं लेके आता हूँ यहाँ पर
और इसे मैं ऐसे कुछ बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और इसे हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ लेके जाएंगे। मैं ग्रेडियंट्स के भी नीचे ले जाता हूँ ताकि मज़ीद अच्छे से ये ब्लेंड हो सके। और यहाँ से मैं मास्क क्रिएट करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर वाइट कलर आ गया तो आपने ये इस आइकन के ऊपर क्लिक करके इसे ऊपर ले आना ब्लैक को, ताकि जब आप ब्लेंड करें तो चीज़ें रिमूव हो ना कि वापस आएँ। तो ये देखें जी, ठीक हो गया जी। अब हमने ये जो हमारा ऊपर वाला है इसके भी हमने नीचे से जो है ना ये चीज़ जो है ना इसे हमने ब्लेंड करना है ताकि कोई भी कट इसके अंदर शो ना हो। ये देखें जी ये चीज़, अच्छा जी ये चीज़ होगी। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ से नीचे वाले बैकग्राउंड का ग्रेडियंट का हमने एक डुप्लीकेट लेनी है कॉपी, और इसे हमने लाकर इसके ऊपर रख देना ताकि ये मज़ीद अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ तक हमारी जो इमेज है वो कुछ ना कुछ मतलब कि आपस में मैच होना स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, अब हमने इसके अंदर आपको एक और चीज़ नज़र आ रही होगी कि इसके जो कलर्स हैं वो थोड़े से ब्राइट है और हमारे जो कलर्स हैं वो थोड़े से डल डल से हैं, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी, ये सारी चीज़ें हम आगे चलकर करेंगे। अब हमने ये लिख लेना है वो शहर मोहब्बत। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पर मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ से टी को प्रेस करते हुए इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको उर्दू नहीं लिखना आता तो उसके ऊपर ट्यूटोरियल मौजूद है, आप जाकर वो देख लें। तो ये कुछ हमारा इस तरह से लिखा जा चुका है। अब हमने यहाँ से एक मिनट, इसकी थोड़ी सेटिंग ख़राब है तो मैंने यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। वो मैंने क्या रखना है जी, मैंने यहाँ से फ़ॉन्ट का नाम है जी अल कलम ताज नस्तली। ये फ़ॉन्ट बहुत ही प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है और देखने में खूबसूरत भी है। तो आप लोग इसे यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, अब आप इस वाले टेक्स्ट को देखें और इस वाले टेक्स्ट को देखें तो इसमें एक फ़र्क है कि ये साथ-साथ है और अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो है ये दूर-दूर है। तो जब आपका टेस्ट आ जाए तो अब हमने इसे कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पर राइट क्लिक करते हुए यहाँ से हम जाएँगे कन्वर्ट शेप्स में, तो ये शेप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने अब ए को प्रेस कर लेना है या फिर यहाँ से ये वाला टूल आपने ले लेना है। लेने के बाद अब हमने इसे एडजस्ट करना है अपने हिसाब से। इसे मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं यहाँ पर इस तरह से रख लेता हूँ। तो आप में से ज़्यादातर लोग यही सोच रहे होते हैं कि ये चीज़ कैसे है जी, ये कैसे लिखा हुआ है? तो आज देख लें और सीख लें कैसे लिखा हुआ है। तो हम थोड़ा-सा चेंज करके लिखेंगे, लेकिन कुछ स्टाइल मिलता-जुलता होगा जो कि अच्छा लगे। तो ये मैंने कुछ ऐसा एडजस्ट कर लिया, बाकी आप जितना टाइम इसके ऊपर देंगे वो उतना ही बेहतर बनेगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं अभी सिखा रहा हूँ इसलिए। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और ब्लेंडिंग ऑप्शंस को आपने ओपन कर लेना है। ब्लेंडिंग ऑप्शन को आप जैसे ही ओपन कर लेते हैं तो यहाँ से आपने ब्रेवल को ऑन कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ से ग्रेडियंट एक ले लेना है। ग्रेडियंट कौन सा लेंगे, हम यहाँ पर ग्रेडियंट ओवरले के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से इस साइड पर मैं ले लेता हूँ जी ये कलर, और दूसरी साइड पर हमने ले लेना है जी बिल्कुल वाइट। तो ये कुछ ऐसा हमारे पास लुक आनी स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ से अब हम यहाँ से स्ट्रोक ले लेंगे। स्ट्रोक को लेने के बाद इसका कलर वाइट रखा है और 3 के ऊपर ही रहने देते हैं, अच्छा लग रहा है। और यहाँ से अगर आप लोगों को मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं, ड्रॉप शैडो ऐड करें जो कि ज़रूरी है, और यहाँ से इसका कलर जो है ना वो ब्लैक कर दें और ओपेसिटी को आप ज़्यादा कर दें, थोड़ा सा डिस्टेंस इतना ही रहने दें, और ये जो है ना डिस्टेंस को चाहे आप बढ़ा लें थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है जी, देखिए कितना खूबसूरत आपका जो टेस्ट बन चुका है जैसे कि इस इमेज के अंदर बना हुआ है। बाकी इसके अंदर एक चीज़ और है कि इसके अंदर ये साइड दरमियान में ब्लैक कलर आ रहा है, वो कैसे आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ से नीचे से ऑप्शन आएगा एक आपके पास इनर ग्लो का। इनर ग्लो के ऊपर जाएंगे, इसकी ओपेसिटी को आप फुल कर देंगे और इसका साइज़ जो आप कम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, फिर से स्ट्रेन को ले लेंगे और ये देखें ये ब्लैक कलर आपके पास आ चुका है। और यहाँ से अब हम लोग इनर शेडो को भी लेंगे। इनर शेडो लेने के बाद इसका कलर जो है वो हम वाइट कर देंगे और इसकी ओपेसिटी को ज़्यादा करेंगे यहाँ से कलर डोज, और यहाँ से अब हम इसका साइज़ भी बढ़ाएंगे। तो ये देखें जी ये हमारा जो टेक्स्ट है वो सेम टू सेम ऐसा ही इफेक्ट उसके अंदर भी आ चुका है। आप लोग ऐसे ही इसका टेक्स्ट इफेक्ट बना सकते हैं। तो बाय द वे अगर आप इस टेक्स्ट इफेक्ट को सेव करना चाहते हैं इसके ऊपर आप डबल क्लिक करें। सिंपल जब ये ओपन हो तो आपने न्यू स्टाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे ये आपके पास सेव हो जाएगा। अब आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे ही सिंपल एक क्लिक के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे यूज़ करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी जहाँ मुस्तफ़ा हैं, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो यहाँ से फिर से मैं टेक्स्ट लूँगा और ये लिखा मैंने। तो उनका जो टेक्स्ट था वो लिखने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट था, तो मैं यहाँ पर कुछ दूसरे स्टाइल में लिखना चाहूँगा ताकि उनसे थोड़ा सा डिफरेंट ही लगे। तो ये चीज़ है, ठीक है। और इसके साथ भी हम वही काम करने वाले हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे कन्वर्ट टू शेप्स के ऊपर, यहाँ पर ले आता हूँ और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कंट्रोल टी करेंगे तो ये कंट्रोल्स ओपन हो जाएंगे। इसका साइज़ मैं छोटा करूँगा और यहाँ पर इसे मैं रख दूँगा। उसके बाद यहाँ से मैं दोबारा से इस वाले को सिलेक्ट करते हुए हैं को यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर हैं यहाँ पर अच्छा लग रहा है तो हम यहाँ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे ऊपर करके। वो आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे, जहाँ पर आपका दिल माने, जहाँ पर आपको अच्छा लगे आप वहाँ पर ही रखिएगा। मुझे यहाँ पर सही लग रहा है तो मैंने यहाँ पर रख दिया। तो इसका साइज़ हम यहाँ से कुछ बड़ा कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर इस तरह से। बाकी ये
थोड़ा-सा उसमें उसकी टाइपोग्राफी में और इसमें फ़र्क है, क्योंकि उसके अंदर ये इस तरह की नहीं थी, उसके अंदर ये कुछ ऐसी थी। तो ख़ैर हम इसी से काम चलाएँगे और इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, अब ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाता हूँ। जैसे ही मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाता हूँ तो स्टाइल्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जो आपने सेव किया था वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएँगे। ये देखें, ये सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। जो हमने अभी बनाया था वो ये वाला था। ये देखें, सेम टू सेम लग गया ऊपर वाला इफ़ेक्ट। और ये मेरे पास कुछ बने हुए हैं यहाँ से, जैसे ये वाला देख लें कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। बाकी आपको मैंने तरीका बता दिया आपने कैसे बनाना है, और यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो ये चीज़ हो गई हमारी इस तरह पर यहाँ पर, ठीक है जी। इस तरह से यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया, और इसे यहाँ पर मैं ऐसे पकड़ते हुए इसे मैं कंट्रोल टी करता हूँ और दोनों को कुछ ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। तो हम यहाँ पर कुछ चेंज करेंगे। जैसे इनका जो नाम है वो नीचे लिखा हुआ है, हम यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे। वो कैसे लिखना है आपने, अच्छा आपको यहाँ पर ना अभी एक चीज़ और नज़र आ रही होगी, इसकी बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है, वो कैसे ऐड करना है आपने। तो हमने टेक्स्ट के ऊपर वाली नीचे वाली लेयर को ले लेना है, और बी को दबाएंगे ना, आपका ब्रश टूल आ जाएगा। जैसे ही आपका ब्रश टूल आता है ना, अब आपने क्या करना है, यहाँ से न्यू लेयर लेके एक, तो यहाँ पर आपने जो जो कलर आप रखना चाहते हैं, चाहे वो ब्लैक हो, डार्क या कोई भी हो, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है और सिंपल यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करना है। जैसे ही आप यहाँ पर ड्रैग करेंगे ना, तो देखिए कितना अच्छा और कितना अमेजिंग इफेक्ट यहाँ पर आपका जो है ना वो लग के आ जाएगा। तो ये हमारा कुछ ऐसा इफेक्ट बन गया। अच्छा, अब लास्ट में हम एक और चीज़ देखेंगे कि ये जो ब्रश स्ट्रोक है ये आपने कैसे लेना है। चाहे तो आप लोग गूगल से जाकर सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आपको आसान तरीका बताता हूँ। आपने यहाँ पर जाना है ब्रश के अंदर, और यहाँ पर आपको ना नीचे जाएंगे ना, तो कुछ यहाँ पर ड्राई ब्रशेस के नाम से आपको मिल जाते हैं। उनमें से आप चेक करें जो आपको अच्छा लगे ना, उसे आपने सिंपल सेलेक्ट करना है, और उसका साइज़ वगैरह आप अपने हिसाब से देख लें। जैसे ये बना हुआ है ना एक, तो अब मैं यहाँ पर अपना नाम लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पर देखें, इसके अंदर जो कलर था ना वो उन्होंने ब्लैक यूज़ किया था, तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर वाइट कलर लूँगा, क्योंकि मुझे वाइट अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। तो वो लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इस तरह से पकड़ के जब ऐसे ड्रैग करेंगे ना, तो ये कुछ ऐसा बनेगा इफेक्ट। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, ये थोड़ा सा ब्रश जो है ना वो सही नहीं है। दूसरे वाला लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी, चेक करके देखेंगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट, आई थिंक ये वाला जो है ना ये काम करेगा हमारे लिए। हाँ ठीक है, ये वाला ब्रश हमारे काम का है। ये वाला ब्रश जो है ना वो हमारे काम का है, ठीक है जी। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंपल ये जो व्हाइट कलर मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है, इसकी ओपेसिटी को आपने फ्लो को ना फुल कर देना है, ताकि कोई भी इसमें वो ना आए, मतलब कि खाली खाली जगह ना आए इसके अंदर। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, दबा के यहाँ से मैं शिफ्ट को ऐसे प्रेस करूँगा ना, तो ये देखें जी कितना अच्छा इफेक्ट हमारा बन रहा है ब्रश वाला, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लें कैसे आपने रखना है और कितना रखना है। तो ये मैंने यहाँ पर रखा। इसके ऊपर मैं अब अपना टेक्स्ट लिखूंगा, जैसे मेरा नाम है जी जहांज़ेब, तो मैं लिख दूंगा सिंपल। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा नाम को बड़ा कर देते हैं ताकि जो एडजस्टमेंट है वो अच्छे से बन जाए। तो ये हमारा यहाँ पर नाम इस तरह से आ चुका है। तो ये मैंने कुछ ऐसे यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। अच्छा, अब ये ब्रश हमारा बड़ा हो गया, हमने इसके ऊपर सिंपल क्लिक करना है, कंट्रोल टी करना है, बड़ा हो जाएगा इस तरह से, और शिफ्ट को दबाकर आपने इसे इस तरह से मूव करना है। तो ये देखें, ये आपके नाम के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो ब्रश है वो भी सिलेक्टेड है, अगर चाहें तो इसे आप शेडो दे सकते हैं। यहाँ से आप शेडो के ऊपर क्लिक करें, शेडो आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल दोनों को पकड़ना है और कंट्रोल जी ग्रुप कर देना है। कंट्रोल टी करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, और चाहे तो आप इसे आप इस तरह से एडजस्ट कर लें बड़ा करके, और इस तरह से करें, ठीक है जी। कंट्रोल को दबा कर रखेंगे ना, तो साइड में ये जो ऊपर नीचे वाले ऑप्शन बन जाएंगे, तो आप इसे इस तरह से मूव कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर इसे रख दिया है। तो ऑलमोस्ट जो हमारा थंबनेल है वो रेडी हो चुका है, लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज़ है ना वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आपका जो थंबनेल है ना उसको चार चांद लग जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके ऊपर वाली लेयर के ऊपर क्लिक करके आपने आल्ट कंट्रोल शिफ्ट और ई को प्रेस करना है। जैसे आप प्रेस करेंगे ये सारा कुछ एक लेयर में मर्ज होकर आ जाएगा। तो अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है राइट, और यहाँ से आपने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने फिल्टर्स में जाना है, कैमरा रॉ फिल्टर्स में जाना है। कैमरा रॉ फिल्टर्स के अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो ये इस तरह की जो लेयर है आपके पास ओपन हो जाएगी। आप लोग चाहें तो खुद से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं तो एक बोनस टिप देता हूँ आपको, आपने शिफ्ट को प्रेस कर लेना है, तो ये कंट्रोल्स के साथ ऑटो लिखा हुआ आ जाएगा। आपने सिंपल ऑटो के ऊपर इस तरह से क्लिक करते जाना है, तो आप लोग देखेंगे कि इसकी जो एडजस्टमेंट है वो ऑटोमेटिकली बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है जी। ये देखिए कुछ हद तक मतलब कि अच्छा लगने लग गया है अब। तो पहले वाले के साथ मैं आपको ये कंपेयर करके दिखाऊंगा। और यहाँ से आप लोग जाएं डिटेल्स में, और यहाँ से शार्पनेस को आप बढ़ा दें थोड़ा सा। क्या होगा, इससे आपकी जो इमेजेस हैं वो क्लियर नज़र आएंगी। और थोड़ा सा आप नॉइस रिडक्शन कर दें, ताकि जो ग्रेन ऊपर आए वो सारा कुछ ख़त्म हो जाए वहाँ से, ठीक है। और यहाँ से इफेक्ट्स के अंदर जाकर आपने सिंपल नीचे नीचे विंटेज कह लें या विग्नेटिंग कह लें, कुछ भी कह लें, वो आपने यहाँ से इस तरह से अप्लाई करना है कि साइडें जो है ना वो डार्क हो जाएं। डार्क हो गई हैं अब, और यहाँ से मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब हमारा कुछ ऐसा बन गया है, पहले हमारा कुछ ऐसे था, ठीक है जी। दोनों में फ़र्क है। अच्छा, अब हमने क्या करना है,
ये कुछ ज़्यादा ही मतलब कि डार्क डार्क हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक न्यू लेयर लेनी है, बी को प्रेस करना है और यहाँ से हमने सॉफ्ट राउंड ब्रश ले लेना है जो कि हमारे पास पहले नंबर पर आता है। वो लेने के बाद उसका जो फ्लो है ना वो आपने कम कर लेना है, तकरीबन तकरीबन भी 20 या 25 के दरमियान या 30 तक ले जाएं, इससे ज़्यादा ना रखें। रखने के बाद अब हमने क्या करना है जी, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद यहाँ से हमने इसके कलर लेने हैं टेक्स्ट वाले कलर लेने के बाद हमने यहाँ से इस तरह से रख देना। ठीक है जी, ये करेंगे। यहाँ से आपने नॉर्मल की जगह पर जाकर देखना है सॉफ्ट लाइट पे कैसा आ रहा है इफेक्ट, ओवरले में कैसा आ रहा है, या हार्ड लाइट पे कैसा आ रहा है। अगर नॉर्मल पे अच्छा आ रहा है तो नॉर्मल पे ही रख सकते हैं। अब मैं यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट करूँगा और उसके ऊपर कोई दूसरा शेड दूंगा दूसरी साइड पर जो कि अच्छा लगे। जैसे कि हमारा नीचे ब्लू टोन थी तो मैं यहाँ से ब्लू कलर को लेना चाहूँगा। ब्लू कलर को लेकर यहाँ पर हम दूसरी साइड पर एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से आपने अपने कीबोर्ड से आल्ट कंट्रोल शिफ्ट और ई को दबाना है तो आपकी ये ऊपर एक लेयर मर्ज होकर आ जाएगी। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेना है और अब आपने ऊपर फिल्टर्स में जाना है। कैमरा रॉ फिल्टर्स के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पर बेसिक्स में सिंपल कंट्रास्ट को बढ़ा देना है। थोड़ा सा कंट्रास्ट को बढ़ाएंगे तो आपकी जो इमेज की क्लियरिटी है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद आप नीचे से थोड़ा सा विग्नेट को लगा सकते हैं ताकि थोड़े से कॉर्नर डार्क हो जाए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इसे एक्सपोर्ट कैसे करना है। एक्सपोर्ट फाइल के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर एक्सपोर्ट एज के ऊपर क्लिक करें। आपने एक्सपोर्ट एज ए जेपीजी ही करना है, पीएनजी नहीं करना। पीएनजी करेंगे तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा और अगर आप जेपीजी करेंगे तो आपका साइज़ भी कम रहेगा और आपकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, 4K तक ही रहेगी। तो आपने सिंपल यहाँ से जेपीजी को ही सिलेक्ट रहने देना और यहाँ से नीचे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपनी लोकेशन देने के बाद सिंपल सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। ले जी, आपका जो थंबनेल है वो रेडी हो चुका है। अब ये आप लोग कंपेरिजन देख लें, दोनों में क्या फ़र्क है वो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों की सेम ही नज़र आ रही है। आपको जैसी लगे आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।